कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्यवर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, नगर गौरव त्रय मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। विगत दिनों से अपन सब भारत के गौरव को खोजने के लिए निकले हैं। जिस गौरव को हमने खोने के बाद ही जब उसका प्रतिफल दुष्प्रभाव के रूप में देखा तो फिर वापस इतिहास को लौटने और इतिहास को खोजने का मन बना। एक दिन हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि 47 के पहले भारत स्वर्णिम क्यों था, गुलाम क्यों था, और 47 के बाद का भारत आज़ाद क्यों है, स्वर्णिम क्यों नहीं है। पहले दिन चूँकि 2 महाराजों का दीक्षा दिवस था, इसलिए उस विषय को थोड़ा सा स्पर्श नहीं किया। आज फिर मौका है स्वतंत्रता दिवस के पूर्व स्वतंत्रता की उन समीक्षाओं को समझने का। परीक्षाएं तो उनने दी जिन्होंने आपकी आज़ादी के लिए खुशी खुशी फांसी को स्वीकार कर लिया। प्रतीक्षाएं उनने की जिनके माध्यम से आज़ादी अभी तक अभीष्ट थी। उपेक्षाएं उनने की जो तुम्हारी आज़ादी को देना नहीं चाहते थे। आज हम इन तीनों को समीक्षा करने बैठे हैं। अपेक्षा मत करना कि आज विषय पूरा होगा, क्योंकि 15 अगस्त तक भी ये विषय पूरा हो पाए कठिन है। लेकिन इस बात को जानना आसान होना चाहिए कि हम ये प्रयास क्यों कर रहे हैं कि आज़ादी के पहले के भारत और बाद के भारत की तुलना हमारे मन में क्यों आई है। जिन डिग्रियों को लेकर के आज हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार साबित करने का प्रयास करते हैं, जब उन डिग्रियों के बारे में अंग्रेज लोग इस मकसद के साथ आप पर थोपने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि उसके पहले ब्रिटेन में भी कभी डिग्रियों के माध्यम से किसी योग्यता का मूल्यांकन नहीं होता था।
लेकिन जब अपने मन माफिक व्यक्तियों को शासन पर और शासन में नियुक्तियां देने की बात आए तो कोई ना कोई एक आधार तो बने ताकि हम निष्पक्ष भी बने रहें और पक्षपात भी करते रहें। बात आपको समझ में आ रही है? जब पक्षपात निष्पक्षता की ढाल लेकर के आगे बढ़ता है तब वो और खतरनाक हो जाता है। सामने दिखने वाला पक्षपात तो फिर भी ठीक है, समझ में आ ही रहा है कि ये पक्षपाती है, लेकिन ओट ले निष्पक्षता की और खोट बनी रहे पक्षपात की, तो बताओ चोट किसको लगेगी? जो पक्षपात का शिकार हो रहा है उसको, या जो पक्षपात कर रहा है उसको? ऐसी चोट खाते खाते भारतीय लोग उस निष्पक्ष पक्षपात के भीतर समझने का प्रयास नहीं कर पाए कि ये कौन सा माजरा है। धीरे धीरे शिक्षा और भाषा की डिस्क तो स्लिप कर दी गई, जो आपकी रीढ़ में, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आवश्यक थी, स्लिप डिस्क होने के बाद विश्व गुरु या विश्व पहलवान जमी दोंच होने के लिए मजबूर हुआ। एक और फिर बात आई कि शिक्षा और भाषा के साथ साथ चिकित्सा को भी इनके लिए हमारे ऊपर, हमारे सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया जाए, फिर तो फिर पर्याप्त है इन पर शासन करना। चिकित्सा की जहाँ तक बात है, उन सब हथकंडों को अपनाया लिया गया जो चिकित्सा में सर्वथा वर्ज्य हैं। जो सबसे ज़्यादा संवेदनाओं का क्षेत्र होता है चिकित्सा, जहाँ पर मरीज उस चिकित्सक के लिए भगवान के रूप में जानता है और उस औषधि के लिए संजीवनी के रूप में जानता है। और जब भगवान और संजीवनी दोनों हमारे जीवन को लूटने के लिए कारण बन जाएं, तो बताओ अब आश किससे रखी जाए? आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? 2 in 1 काम तो नहीं कर रहे। कुछ लोग की मन में पूजा भी चल रही होगी, किसी की जाप भी चल रही होगी और किसी को प्रवचन भी सुनने में आ रहे होंगे। महाराज आप कैसे समझ रहे हैं? आपके लोग के चेहरों से इतना तो हम समझ जाते हैं। आप भले ही हमारे चेहरे से ये समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ कि महाराज प्रवचन के पहले हमें मुस्कराना, जब आप कहोगे तभी हम मुस्कराएंगे, कि जब हम नहीं कहें तो भी आप मुस्करा जाओगे। लेकिन आपके चेहरों को देख के हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। 3 in 1 मल्टीटास्किंग का ज़माना है ना। ये मल्टीटास्किंग भी उन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा थोपी गई एक दास्ता है जो आपके दिमाग पर सवार है। दुनिया में मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। कलेक्शन ऑफ वेरी मोमेंट, आप उस बहुत सारे कामों को कर लेते हैं तो आप उसको मल्टीटास्क बोल देते हैं, बल्कि वस्तुतः एक समय में एक ही काम होता है। और जो एक समय में कई सारे काम करने की फिक्र रखता है वो कभी अपने अंजाम पर फक्र नहीं कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं चिकित्सा की, जो सबसे ज़्यादा संवेदनाओं का क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा संवेदनाओं की हानि देखने को मिलती है। आपको क्या हो गया? आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमने अभी नहीं कहा मुस्कुराओ अभी। महाराज पहले की बात अब याद आ गई, इसके लिए मुस्कुरा रहे हैं। आउटडेटेड तो नहीं है आप? पहले 3 चीज़ें थीं, आज भी 3 चीज़ें हैं। बीच बीच में बात इसलिए ले आते हैं ताकि आपका मन हम जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए रुचिकर बना रहे। पहले लोग अपनी सैलरी छिपाते थे, महिलाएं अपनी ज्वेलरी छिपाती थीं, और आज हर व्यक्ति अपनी गैलरी छिपाता है। गैलरी समझते हैं? वो गैलरी नहीं जो आपके घरों में होती है, वो गैलरी जो आपके मोबाइल में होती है। क्यों छुपाते हैं ये तो आप ही समझो, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य हम समझ चुके हैं जो हम बताना नहीं चाहते। तो चिकित्सा विभाग जो अपने आप में सबसे संवेदनाओं से भरा क्षेत्र था, आज सबसे ज़्यादा संवेदनाओं की हानि उसी चिकित्सा विभाग में देखने को मिल रही है। भोपाल चातुर्मास की बात है, चूँकि भोपाल चातुर्मास जो अभी वर्तमान में रानी कमलावती नगर के नाम से जाना जाता है, उस समय हबीबगंज के नाम से जाना जाता था वो एरिया जहाँ पर पूज्य गुरुदेव के साथ हम सब ने चातुर्मास किया। सुबह सुबह जंगल के समय कई भाई लोग आते थे और कुछ लोग डेली जाने वाले होते थे। तो कई बार जो डेली जाने वाले हैं अचानक कुछ दिन से ना आ पा रहे हों
तो पूछ ही लिया जाता है क्यों, उनको क्या हुआ, कुछ स्वास्थ्य वगैरह ठीक तो है। ऐसे एक भाई बिल्कुल डेली पंक्चुअल था, लेकिन हर महीने की 1 तारीख को पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। एक दो महीने अपन समझ नहीं पाए, जब चातुर्मास अंत को था उस समय समझा कि भाई ये भाई रोज आता है, कितना भी बारिश गिरे कितना भी कुछ हो, लेकिन ये महीने की 1 तारीख को क्यों नहीं आता। बोले महाराज वो MR है ना। हाँ तो MR है तो क्या बात है भाई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यही बोलते ना MR को, जो दवाइयों के लिए मार्केटिंग करने आता है डॉक्टर्स के पास और मेडिकल स्टोर्स के पास। तो हमने कहा क्यों नहीं आता। बोले महाराज जी 1 तारीख को उसको डॉक्टरों के पास जाना होता है। क्यों जाना होता है महाराज, उसके कंपनी की जो दवाई हैं उस दवाई के प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को घूस देने जाना होता है। डॉक्टर्स को घूस देना, क्या डॉक्टर को पता नहीं है कि इस कंपनी की दवाई में कितनी गुणवत्ता है। महाराज डॉक्टर को सब पता है, लेकिन MR को भी पता है कि डॉक्टर को जो पता है उस पता से अपने पते तक भेजने के लिए उसको एक चीज़ लगती है जिसका नाम सुविधा शुल्क हुआ करता है, जिसको एंटरटेनमेंट कहा जाता है नई भाषा में। सुविधा शुल्क तो पुराना शब्द हो गया, थोड़ा सा उनको एंटरटेन कर दो सब ठीक हो जाएगा। एंटरटेन समझते हैं आप, ये नया शब्द आया, ये हमने अभी अभी महाराष्ट्र में सुना, वो समझ भी गए। वहाँ पर जालना में जब चातुर्मास के पश्चात हम पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग कमेटी के लोग थे। महाराज हम उनको एंटरटेन करने जा रहे हैं। किसको? महाराज वो शासन की कुछ समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा उनको एंटरटेन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। हमने कहा एंटरटेन कर देंगे मतलब क्या ठीक करने, कोई गाना बजाना होता है क्या? नहीं महाराज अब आपसे क्या छुपाना, बस थोड़ा लेन देन होता है उसको हम समझ जाते हैं, आगे कोई आ ना पाए ध्यान रखना है ना। तो बस जब ये हुआ तो समझ गए कि जब MR के लिए भी साधुओं के साथ प्रतिदिन होने के बावजूद भी उससे भी बड़ा आवश्यक कार्य इस चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी क्षति कराने का होता है, तो आप समझिए किस हद तक इस चिकित्सा के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकते हैं। कोई चिकित्सा विभाग का बैठा हो यहाँ पर, अन्यथा ना समझे, हम तो एक एक विभाग की पहले रोज रोज समीक्षा कर रहे हैं। और जहाँ तक चिकित्सा विभाग के होकर के भी जो अपनी चिकित्सा कराने गुरुओं के चरणों में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए गुरुओं की हर बात अच्छी लगती है। अभी जो आपके यहाँ जगदलपुर से गुरु भक्त आए, उनका बेटा जो अग्रज साथ में बैठा हुआ है, पहले बहुत नॉटी था, लेकिन अभी टीन एज में पहुँचने के साथ ही अभी 10वीं 11वीं कक्षा में आया हुआ है, लेकिन इतना गंभीर हो गया है कि उसने अपने मेडिकल स्टोर का जो मुख्य डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेकर के और पापा को भी थोड़ा थोड़ा राहत देनी शुरू कर दी है कि आप थोड़ा सा अब आराम करें, हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, हम एक बात आपको अवश्य बता दें कि यदि टीन एज में कोई भी बच्चा अपने पुश्तैनी बिजनेस को संभाल लेता है, सफलता की कुंजी अपने हाथ में ले लेता है। और तुमने यदि टीन एज में किसी का बिजनेस माइंड है, उस समय तुमने उसकी पढ़ाई लिखाई और डिग्री के पीछे खपा दिया, और 10-20 साल जब वहाँ खपा होने के बाद लौट करके आने की यदि उसको दंश झेलनी पड़े, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। पढ़ाई लिखाई करने इसलिए गया था कि हम बड़ा एक ऑफिसर बन करके आएंगे, और ऑफिसर बनने की बाधाओं में जब वो अपने आप को सफल नहीं मानता और लौट कर आता है, तो एक सबब तो दिमाग में लेकर के आता ही है कि हम असफल होकर लौट रहे हैं। और असफलता जिसकी शुरुआत में हो और फिर वो बिजनेस की शुरुआत करे, कहाँ जाकर के उसके जीवन में कुछ आनंद का अंजाम प्राप्त होगा। इसलिए अपने बच्चों को पहले पूछ लेना, यदि तुम्हें लग रहा है कि उनके बिजनेस गट्स ज़्यादा हैं, पढ़ाई में उनका इतना मन नहीं लगता, तो अनावश्यक उनके लिए पढ़ाई थोपने से बचाना। वो तो बचना चाहता है, पहले आप बच जाना, नहीं तो आप अपराध कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके भविष्य के प्रति। हर व्यक्ति का अलग अलग एक चरित्र होता है, अलग अलग उसका एक मन होता है, लेकिन आपके अपने मन माफिक चरित्र का जब दंश उसको भोगना पड़ता है,
तो तुम अपने ही बच्चे से अपने आप की दूरियां बढ़ा लेते हो और बाद में जाके उसको अपराध करने के लिए कारण बना देते हो। तो जैसे समझ लिया, अब बात आई है, अब सुबह सुबह की बात है, अभी अभी तो आए हैं। उनके पिता ने कहा, अभिषेक ने, कि महाराज, अभिषेक करने के बाद कहा, महाराज 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया और मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन इसने मैथ्स ना चुन करके कॉमर्स चुना। हमने कहा बहुत अच्छा किया। कोई डिग्री और कोई मार्क्स यदि आपके जीवन के भविष्य को निर्धारित करने के लिए कारण बन जाएं, तो आपकी शक्ति आप पर हावी हो गई है, आप शक्तिमान नहीं बन पाए हो। बताओ, ये डिग्रियां आपकी शक्ति हैं कि शक्तिमान हैं? ये शक्ति हैं। ये धन आपकी शक्ति है, बल आपकी शक्ति है, बुद्धि आपकी शक्ति है, आप शक्तिमान हैं। शक्ति शक्तिमान पे हावी ना हो पाए। शक्तिमान को ये पता हो कि मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, तब तो जाके शक्ति उसका साथ देगी, नहीं है तो शक्ति उसको शक्ति दिखा करके बर्बाद कर देगी। और आज ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं, तब तो इसलिए हम आज उस चीज़ की भी समीक्षा करने यहाँ बैठे हैं, क्यों जानबूझ करके एक डिग्री की प्रथा भारतीयों पर थोपी गई, क्योंकि भारतीय लोग 47 के बाद भी गुलाम बने रहें, इसकी उनकी सुखबगाहट पहले से ही हो गई थी। अब जब बात आ ही गई है तो मैं आपको बता देता हूँ, गांधी जी, जिनको आप आज़ादी के लिए बहुत बड़ा किरदार मानते हैं भी, और जब धीरे धीरे आज़ादी की आंदोलन में वो धीरे धीरे अपनी संविधाएं समर्पित कर रहे थे, एक आइडिया उनके दिमाग में आया कि मैं भाषण देकर के जितने क्रांतिवीरों को तैयार करता हूँ, लेकिन बचे हुए समय में मैं सिर्फ मात्र चिंतन करता रहता हूँ, लेखन करता रहता हूँ, क्यों ना इसका भी सदुपयोग किया जाए और इस आज़ादी की क्रांति को बच्चों बच्चों में फूंका जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।